coming to this workshop. देखिए बायोमास में दो तीन चीजें हैं प्रोडक्ट। आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कई सारे लोग आरटी प्लांट भी चला रहे हैं, नॉलेज भी है, सब कुछ है। अभी बायोमास का दो तीन की एलिमेंटल पार्ट में बात करेंगे। सबसे बड़ा बात है कि एग्रीगेशन, जो मेरा हमेशा कोर एरिया रहा है, जिसमें मैंने एग्रीगेशन काफी सारे किए हैं। रिलायंस में मैंने 1 मिलियन टन इकट्ठा किया था एक साल में। तो एग्रीगेशन एक हमेशा चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हमारे पास चल के आ जाए, लेकिन आज के डेट में धीरे धीरे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सब लोग को पता है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। एग्रीकल्चर रेसिड्यू मैनेजमेंट के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं एमपी में ट्रैवल करते रहता हूँ, देखता हूँ पूरे एमपी में वीट को भी चलाते हैं। तो मतलब इतना ज्यादा अभी उसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है। आप एमपी में बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे वीट का अगर जो भूसा बनाते भी हैं तो वो दो एरिया में बनाते हैं और उसके ऊपर से कट कर लेते हैं। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एज अ स्टेट, एज अ कंट्री। हम लोग जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट डेंसिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आज हम डेंसिफिकेशन इज सॉलिड फ्यूल, तो हम डेंसिफिकेशन में ब्रिकेट बनाते हैं, पैलेट्स बनाते हैं, और गैसिफिकेशन में हम बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस से हम बायो सीएनजी में उसको कन्वर्ट करते हैं ऑटोमेट में। 4-5 साल पहले एग्रीकल्चर रेसिड्यू मैनेजमेंट कोई जानता नहीं था। मैं ही खुद ही नहीं जानता था एग्रीकल्चर रेसिड्यू मैनेजमेंट का। तो बस इट इज अ वेरी लार्ज सब्जेक्ट और इसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे बायोफुल सर्कल, बायोफुल जंक्शन, जो अपना एग्रीगेशन में ही पूरा, अगर आप इस दौर में विजिट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल एग्रीगेशन करते हैं। तो एग्रीगेशन इज अ बिग सब्जेक्ट। ये सारे जो इनिशिएटिव्स है एनटीपीसी का, पंजाब में ट्राली चलती थी और दिल्ली वालों को धुआं पहुंचता था, तो वहां से चालू हुआ। क्योंकि दिल्ली में हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे सीनियर पॉलिटिशियंस सब बैठते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हुई, तो वहां से इनिशिएटिव चालू हुआ। पहले केवल इंडस्ट्रियल बॉयलर में चलते थे, कोका कोला और रेड वैक्सी, सल्फर, जो भी सारे चलते थे। तो जहाँ से जो पैलेट्स की जो मुहिम चालू हुई आज से 5-7 साल पहले, एंड हमारे साथ धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं जो एनटीपीसी के समर्थ मिशन को लीड करते हैं, और उन्होंने बहुत सारे एनटीपीसी के लिए पुश किया। कोई भी चीज को चेंज करने में बहुत समय लगता है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। पहले ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए, आज भी चैलेंजेस हैं, लेकिन एनटीपीसी हैज इमर्ज्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर फॉर पैलेट्स, और हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक पुश मिला है जो एनटीपीसी से ऑलमोस्ट बहुत सारे प्लांट लगे हैं। तभी मेरे पास एक रफ डाटा है, 1015 प्लांट लगे हैं 2023 से लेकर 2025 के बीच में। तो आप ये नंबर समझ सकते हैं कि एक प्लांट अगर जो 20 टन भी डेली का 20 घंटे भी चलता है, 80 टन भी बनाता है, तो कितने सारे बड़े नंबर्स हैं आज हमारे पास। और हम जैसे कई बार आप इंडस्ट्री में जाते हैं, कई लोग ब्रिकेट पैलेट बेचने में दिक्कत आती है, तो हम बोलते हैं कि भाई हमको ये बनाना ही क्यों है, क्या रीजन है। तो मैंने एक छोटा सा स्लाइड बनाया है। तो आप जो सबसे पहले देखेंगे तो फैक्टर में कैलोरीफिक वैल्यू है, जो हम इसको हमारा यूनिट है, हम जो बनाते हैं उसका हीट वैल्यू है। नेक्स्ट में है ब्रिकेट्स पैलेट्स, कोल से मैंने कंपेयर किया है, फर्नेस ऑयल से किया और सीएनजी और पीएनजी से किया है। अब इसके पैरामीटर्स आप देखेंगे तो 8 रुपए केजी मैंने एक प्राइस पकड़ा है, और कोल का प्राइस मैंने 10 रुपए पकड़ा है, क्योंकि कोल अगर जो हमको 4000 टीसीपी का चाहिए तो आज के डेट में डिलीवर्ड प्राइस is 10 रुपीस। कहीं 8 भी आ सकता है, कहीं 12 भी आ सकता है, तो मैंने जनरिक नंबर पकड़ा है। तो आप ये देखिए कि पर किलो कैलोरी कॉस्ट अगर जो हमको यहाँ पे मेरे बायोमास में केवल 10 पैसे आ रहा है, तो अगर जो हम कोई भी आदमी यूज करें तो 9 रुपीस है, 4 रुपीस केजी वो फर्नेस ऑयल के लिए कॉस्ट पे करता है। तो अगर जो केवल हमारे प्रोडक्ट से ही हर चीज में वो फर्नेस ऑयल यूज कर रहा है, उसको सॉलिड फ्यूल से 100% कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ी पॉसिबिलिटी है। जो सीएनजी पीएनजी यूज कर रहे हैं उनको भी हम ब्रिकेट और पैलेट से कन्वर्ट कर सकते हैं, और बिजली का यूज सेविंग नहीं है। तो मैं पर किलो कैलोरी बना रहा हूँ। एक एग्जाम्पल अगर जो देखिए, मान लीजिए कोई आदमी 10 टन रोज का ब्रिकेट पैलेट पे ही कन्वर्ट करता है, तो उसको कम से कम 20 से 30 हजार रुपए पर डे की सेविंग हो सकती है, और एनर्जी कॉस्ट में सेविंग।